प्रयास हुआ है। कहा गया है कि हर बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। अगर आपके पास तरीका हो कहने का, सुनने का, करने का, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि कोई बात नहीं सुनी जाए। तो शुरुआत मैंने किया है कि समय को पकड़ा जाता है और उससे शिक्षा ग्रहण किया जाता है। शिक्षा से क्या मिलता है? शिक्षा से हमको हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, हमारे हृदय को करुणा मिलती है और हमारे हाथों को हुनर मिलता है। नौकरी बाद की चीज है। अगर समय से हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उससे तीन चीज तो आपको मिल जानी है। मस्तिष्क को ऊर्जा मिलेगी, आपका मस्तिष्क जो है हमेशा सकारात्मक रहेगा, नकारात्मक नहीं रहेगा। हृदय को करुणा मिलेगी, किसी को है कोई कष्ट है, तकलीफ है तो आपको करुणा होगा। और हाथों को हुनर के बाद नौकरी की जरूरत है। इसलिए यह प्रयास जो हुआ है, जो अच्छे स्तर पर हुआ है, देखिए शिक्षा जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो शहरी क्षेत्र में तो शिक्षा है, लेकिन हमारे देहात के क्षेत्र में शिक्षा नहीं है। तो यह जो प्रयास हुआ है, ये विद्याग्राम लाइब्रेरी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है। तलाश हुआ है, तलाश से इस प्रयास पर पहुंचे हैं। हमेशा कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशा से पत्थर, वो शीशा तलाश कीजिए जिससे पत्थर टूट जाए। तो तलाश जाना जाता है। और प्रत्येक शिक्षार्थी को मैं दो बात बताना चाहता हूं, अपने तरफ से कहना चाहता हूं। आपके जीवन में कौन कौन महत्वपूर्ण है? माता पिता और उस बच्चे के लिए ताली बजाइए। माता पिता से आपका जीवन सजता है, संवरता है, लेकिन गुरु के आदर से आपका जीवन महकता है। फूल सज गया, सुंदर दिख रहा है, जैसे सेमल का फूल है। अगर उसमें सुगंध नहीं है तो कोई अपने गुलदस्ते में लगाता है? नहीं लगाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह रहना चाहिए कि माता पिता का पर्याप्त यथोचित सम्मान हो और गुरु को कभी नजरअंदाज नहीं करें। तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो यह छोटा प्रयास जो है आप सबों का सामूहिक प्रयास है। यह साधुवाद का कार्य है। मैं साधुवाद देता हूँ और प्रयास रहेगा कि हमेशा मैं चाहे सब लोग मिलकर इसमें सहयोग करेंगे और बेहतर को और बेहतर करेंगे। इसके लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद। विनय जी के सभी बच्चे हैं, ये भी आपको का उत्साह वर्धन करेंगे। सबसे पहले चुनू चाचा जी हैं, मुरारी सर जी हैं, सोनू भैया हैं, हमारे तरफ से सब प्रणाम। और चाचा जी के सामने ज्ञान वाली बातें करना हमको बस वहीं लगता है कि सूरज के सामने एक मोमबत्ती जलाना है। फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए चंद्रौल गांव, मतलब हम जब छोटे थे उस वक्त से अनुकरण करते हैं और हम जब भी आते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमने देखा कि लोगों ने चंदा इकट्ठा किया मंदिर बनवाने के लिए, हमने देखा लोगों ने चंदा इकट्ठा किया मस्जिद बनवाने के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए। लेकिन ऐसा ही गांव में मैंने पहली बार ऐसा देखा। लाइब्रेरी, सिंपल लाइब्रेरी हम 10 सीट का हम अपने यहाँ बनवाए जब हम पटना गए थे। तो आज से एक प्रियांशु में क्लास 8-9 में बच्चों से थोड़ा सा मतलब रुपया कलेक्ट करके और 10 सीटों का एक लाइब्रेरी बना। उसके बाद 12वां में बना और उसके बाद कुछ दिन पहले सचिन भागवत और
कि मतलब ओपन करने से पहले ये लोग गया था। हम कहेंगे देखिए आप लोग गाँव में मत रुकिए, और मतलब 1 साल 2 साल के अंदर आप लोग की सेफ्टी होना निश्चित है, और इसी में थोड़ी सी लापरवाही आप करेंगे बच्चे तो मतलब ये हो सकता है कि समय ज़्यादा लग जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मतलब हम ठीक ठाक आदमी नहीं थे, लेकिन जब प्रयास किए तब तक समझिए बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, और आज भी आदमी जिम्मेवारी में जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तो नहीं सफलता का रेशियो जो है थोड़ा कम हो गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि लोग इतना सुंदर प्लान लेकर करके आया है। कि बाद में वो मेरे गांव का वो जो है बाव उसको हम लोग कहते हैं, वो बताया कि सब जानते हैं आप ही के जैसा लाइब्रेरी बन रहा है, वो थोड़ा दिखाएगा तो दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में मतलब हम तो ये सोचे थे कि हम अपने यहाँ काफ़ी बोल जाते हैं, कोई ना कोई गार्जियन से मतलब पूरा दिन भर हमारा समय व्यतीत हो जाता है। तो हम सोचे कि लोग से कहे भी थे, राजा बाबू हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हम कहे कि आप लोग यहाँ पढ़िएगा और एक सीट उसमें हम जाकर के कहेंगे कि हम हमारा भी एक सीट दीवार के साइड में फिक्स आप लोग रखिएगा, हम आएंगे और हम भी स्टडी करेंगे। देखिए चाचा जी जैसे बताए कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा सही डिसीजन लेना सिखाता है। नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, जैसे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, ये शिक्षा का कमाल है। हम देखिए कितना विनम्रता से आप लोग चाचा जी को आमंत्रित किए, और चाचा जी का क्या बात है, इनसे तो बहुत कुछ सीखते हैं, हर शब्द हम मतलब सीखते हैं। जैसे हम लोग बेचैन हो गए थे आने के लिए कि चलिए हम लोग चल कर करके ओपन करते हैं, फिर चाचा जी कहा कि भैया के पास कॉल गया है तो थोड़ा वेट किया था। देखिए बच्चे ये होती है शिक्षा, और जीवन में हमको तो नहीं लगता है कि सब लोग एक न एक दिन कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन शिक्षा जो है ना वो पैसा का इस्तेमाल कहाँ करना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, ये सही शिक्षा सिखाता है। चाचा जी को देखते हैं कि उनके छोटे बालक हैं मानस, और एक का नाम आयुष्मान है। आयुष्मान। देखते हैं आप कह करके बात करते हैं, चाचा जी आप कह करके बात करते हैं, ये होता है मतलब शिक्षा। और ये अगर रहा तो हमको लगता है कि आदमी बहुत बड़ा बनेगा। और शिक्षा देखिए भले हम लोग गरीब घर में जन्मे हैं, लेकिन शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है कि वो बहुत ऊंचाई पर मिल जाती है। तभी तो किसी ने कहा है, एक बार भागवत का स्टेटस हम देखें, इन्होंने लिखा था कि भले किताब नीचे पड़ा हुआ है, हम जब दिल्ली थे तो इनका स्टेटस देखे थे कि किताब के आगे जिनका सर झुकता है, लेकिन उनके आगे दुनिया झुकता है। तो ये हम सचिन को मतलब इस श्रेय किनको मतलब किसी का तो मेरे तरफ से 500 रुपया ऐसा प्रयास किया। और हमारी जरूरत जब भी पड़े, देखिए हम इन लोग से बोलते हैं हम थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, तो आपको जब भी जरूरत पड़े, जिस मोड़ पे पड़े आप हमें खोजिए। अगर आपके अकाउंट में गार्जियन के पास हमेशा नहीं रहता है कि पैसा रहे, तो आप डायरेक्ट हमारे पास कॉल कीजिए। जैसे प्रियांशु साहब पूछिए, हम बार बार ही बोलते हैं कि हमको ठीक है आप दे दीजिएगा, ये लाइब्रेरी जिस उद्देश्य से बना है इसको उस लक्ष्य तक पहुँचाइए। एक बार हम लोग मतलब हर गांव में ऐसा लाइब्रेरी बनाएंगे, शानदार बनाएंगे, और तब तो विकास करेंगे। बस इसी के साथ व्यवस्था संबंधी भी कुछ बात आपको हम अपनी राय देना भूल गए। हमने यही कहा था कि एक डायरी रखेंगे, बहुत इसको लंबा चौड़ा इसको सिस्टम में नहीं बांधना है, डायरी रखेंगे। डायरी में जो आने वाले हैं बच्चे उनको रजिस्टर्ड कर देंगे। वो 10th से ऊपर भी हो सकते हैं, 10th से नीचे भी हो सकते हैं, और उसमें आपके कोर्स की व्यवस्था हमेशा हो सकता है कि हम सहयोग के लिए तैयार हों, कोई और सहयोग के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो 10th से ऊपर हो, मेरी अपनी राय है, उसका 10-50 रुपया मंथली उसका रजिस्ट्रेशन फी रहेगा। 10th से जो नीचे है उसका 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद एक जो है कि सब बच्चे तो रेगुलर रह नहीं रहे हैं, पर वीक इस लाइब्रेरी का एक इंचार्ज 1 सप्ताह पहले डिप्यूट हो जाना चाहिए। जो अगला सप्ताह ये रह रहा है या 2 सप्ताह लड़का रह रहा है तो वही लाइब्रेरी की देखरेख करेगा। तीसरा एक सिस्टम में आना चाहिए कि बच्चे जो हैं, इसके बाद बच्चियां भी ईगर होंगे आने के लिए, तो उनको हम कैसे सुविधा देंगे, या थोड़ा माहौल बनाने के लिए
तो बच्चियों के लिए सुविधा के लिए जब आपका टाइम एडजस्ट हो जाएगा तो उसमें कहेंगे ना जो हाँ 2 से 5 बच्चियों के लिए है तो बच्चे इस वक्त नहीं है, सिर्फ 2 ही घंटा कराना चाहिए। जैसे हो बात अलग है। ये सब चीज है, इसको करिए, रजिस्टर आज नोट कर लीजिए। ये पूरा मंथ फ्री रहेगा। अगला मंथ से फिर जो आपके सदस्य जो कलिंग आते हैं उनके लिए होगा कि 1 मई से आपको करना, तो आपका वाईफाई इलेक्ट्रिक बैटरी की व्यवस्था ये सब व्यवस्था होती रहेगी। बाकी जो है सरस्वती माता की कृपा से आप लोग और सफल होंगे। थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे चाचा जी की बात में। देखिए ये बहुत अच्छा बात होता है, बिना पैसा का कोई सिस्टम नहीं चलता। हम 4 दिन चलाए, लेकिन हम बहुत दयालु प्रवृत्ति के आदमी हैं, लेकिन अगर 4 दिन लेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा, तो सफाई नहीं हो पाएगा। जैसे कारपेट आप लोग लगाए, हम 10-15 सीट का बनवाए थे, लोकल वगैरह बनवाए थे, तो उस वक्त से 5 साल पहले समझिए 20,000 प्लस रुपया लगेगा बनाने में। तो हमको लगता है कि आप लोग मतलब बहुत हिम्मत दिखा करके और ये सब गार्जियन लोग का सहयोग से आप लोगों ने इस काम को किया। तो ये ऐसे ही चमकता रहे, सुंदर रहे। इसके लिए आज के डेट में तो हमको नहीं लगता है कि जो लोग बेतिया से आ रहे हैं उस पर रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसे यह जैसे आप मैप लगाए हैं कि अच्छा जैसे इसमें जब ज़्यादा लोग बैठेंगे तो जानते हैं इसमें मतलब थोड़ा गर्मी भी होंगी, तो उसको साफ करने के लिए रूम स्प्रे आता है। तो ये रुपया लेकर के आप इसी का डेवलपमेंट अच्छा से करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि क्लास 10th के नीचे वाले बच्चों के लिए जो है ना, मतलब हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे आप लोग को रोकेंगे नहीं। 10th के नीचे के लिए लाइब्रेरी नहीं है, वो जाते हैं। अगर उनको आप इंक्लूड करते हैं ना, उन बच्चों को इंक्लूड करते हैं ना, तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, सिस्टम नहीं चलता, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें सीनियर बच्चों को रखें, उन बच्चों का स्कूल है। पहले बात समझिए, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट वो भी पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है। और ये बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं, मतलब सरकार के भी बच्चे हैं, देश के भी बच्चे हैं, तो वो अपने नियमित कोचिंग जाएँ। उसके बाद स्कूल तो पक्का जरूर जाए। वहाँ जाने से देखिए यहाँ बच्चे आएंगे, लगता है यहाँ मैच्योर बच्चे बैठेंगे, सब समझदार टाइप के बच्चे बैठेंगे। वो आएंगे तो उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाता है वो बंद हो जाएगा। बच्चे जाते हैं तो वहाँ प्रेयर करते हैं, लाइन में रहते हैं, एक समाज के साथ मतलब उनको कैसे बांध करके लाना, ये सब सीखते हैं। उस दिन भी तो हम पूछे थे कि भाई छोटे बच्चे से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं 10th क्लास के ऊपर। हाँ, उन्हें शाम के समय में 2 घंटा के लिए जो है 2 घंटा के लिए करने का 2 घंटा के लिए उनको है। हाँ उनको दे दीजिए। क्योंकि 10th के नीचे के बच्चे की संख्या ज्यादा है, 10th का भी बच्चे की संख्या ज्यादा है। आपके पास 16 बच्चे रह पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तो वो छोटे बच्चे के लिए गैदरिंग तो होगा ही ना का सवाल।